बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको कार्य तथा ऊर्जा के बारे में पढ़ाऊंगी। और बच्चों, इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है कि कैसे जब हम लोग कार्य तथा ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे कुछ मेन बिंदु जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है मेरे बच्चों? कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, तो एक जूल कैसे बनता है? एक जूल बनता है 1 न्यूटन और 1 मीटर। ठीक है, ये कहाँ से आता है? याद करो, याद करो, F/S। कहाँ से? कार्य जब होता है। ठीक है, आई बात समझ में? हम बल को न्यूटन में मापते हैं और हम विस्थापन को मीटर में नापते हैं, राइट। तो ये हमारा यहाँ कार्य का सूत्र आता है। कार्य के सूत्र को हम लोग कैसे लिखते हैं? कार्य इज इक्वल्स टू बराबर कार्य बराबर बल गुण विस्थापन। ठीक है, फिर हमने किया गया कार्य को धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के से समझा था कि अगर हमारा बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो रहा है तो वो धनात्मक कहलाता है, अगर वो दोनों अलग अलग दिशा में हो रहे हैं तो ऋणात्मक, और अगर कोई इनमें से दो भी, कोई इनमें से इन दोनों में से कोई एक भी अगर नहीं होता है तो हम कहते हैं कि शून्य उसका कार्य है। ठीक है, तो बच्चों, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता। अब ये ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहलाते हैं, और इसका मात्रक भी वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा जब हम बात करते हैं तो कोई भी कार्य क्यों किया जाता है? क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा के अलग अलग रूप क्या होते हैं। जैसे कि ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी। ऊष्मीय ऊर्जा होती है जहाँ पे गर्माहट होती है। ठीक है, गर्म। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में आप लोगों का आ सकता है जब भी कोई रिएक्शंस होते हैं तो वहाँ पे। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आपको पता है जो आपकी बिजली आपके घर में आती है। प्रकाश ऊर्जा जो आपको सूरज से मिलता है प्रकाश। ध्वनि ऊर्जा जो आपको भी सुनाई दे रहा है। और यांत्रिक ऊर्जा के बारे में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा दो अलग ऊर्जा का मिशन है जो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में और समझेंगे और उसके बारे में और जानेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो, यहाँ तक सबको क्लियर हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर इसके बाद है बच्चा ऊर्जा का रूपांतरण और ऊर्जा संरक्षण। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे शक्ति के बारे में। शक्ति क्या है? शक्ति कार्य करने की दर। जो कार्य कुछ समय में किया गया हो उसको हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, यानी कि P इज इक्वल्स टू W, कार्य किया हुआ, कार्य करने का दर। दर मतलब रेट ऑफ डूइंग अ वर्क, टाइम, समय। ठीक है, तो बच्चों, इसको हम जानते कैसे हैं? पावर को, शक्ति को हम, शक्ति के मात्रक को कहते हैं वाट। क्या कहते हैं? वाट। और 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 जूल प्रति सेकेंड। आई बात समझ में? सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको बताया था कि हम यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। यांत्रिक ऊर्जा दो ऊर्जा के समीप बन के मिलती है, जिसमें हम कहते हैं कि इन दोनों का समी रूप करके, सम करके हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जब साथ में मिलाते हैं तो हम उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। तो बच्चों, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला देखिए गतिज ऊर्जा कैसे लिखते हैं। इसका सिंबल होता है K, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं इसलिए यहाँ K का इस्तेमाल किया गया है। ऊर्जा के लिए एनर्जी E। तो बच्चों, फॉर्मूला होता है 12mv², जिसमें m होता है द्रव्यमान और v होता है हमारा वेग। और उसके बाद आता है स्थितिज ऊर्जा, जिसमें हम, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इसलिए इसका सिंबल Pe बनाया गया है। द्रव्यमान गुणा हमारा त्वरण, गुरुत्वाकर्षण त्वरण और हमारी ऊंचाई। तो यहाँ से हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आता है, जिसमें हम मात्रक वही, क्योंकि ये किया गया कार्य है ना, ये क्या है? किया गया कार्य है। एक तरीके से देखा जाए तो ये किया गया कार्य है। अब इसी कार्य को बस हमने, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान जोड़ दिया, ऊंचाई जोड़ दी, यहाँ पे हमने वेग जोड़ दिया, बस इनका नाम बदल गया है, पर ये है क्या? वही किया हुआ कार्य। ठीक है, क्या है? किया हुआ कार्य, ऊर्जा, एनर्जी। आई ये वाली बात समझ में सभी को? पक्का?
क्लियर। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा, बच्चों ये आप सभी को पता होना चाहिए। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा होता है किलोवाट आवर। जो मैंने आपको जो क्वेश्चन हमने करते हैं, हमें उसे अगर व्यावसायिक मात्रा में ढूंढना हो यानी यूनिट में ढूंढना हो तो हम हमेशा किलोवाट आवर का इस्तेमाल करते हैं। एक यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। तो बच्चों इसको याद रखो, 1 किलोवाट आवर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो आपको ये पूरा पेज समझ में आया हो। आई होप आपको इस चीज़ के बारे में समझ में आया हो। सो विल फिनिश दिस वीडियो ओवर हियर। थैंक यू सो मच।